तो क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है द लास्ट स्टोन मैसन। द लास्ट स्टोन मैसन मतलब ये है वो आखिरी इंसान जो पत्थरों की आकृतियाँ बनाता है। तो इस चैप्टर में बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, द यंग मैन फ्लंग द हैमर एंड चीजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लीविंग फादर, आई एम लीविंग यू दिस वर्क एंड लुक व्हाट इज ब्रॉट अस। एक जवान लड़का जो है अपने हाथों से हैमर को, हथौड़े को फेंकता है और छेनी को भी अपनी ग्राउंड पर फेंक देता है और रोने लगता है और कहता है, फादर मैं आपको और इस काम को छोड़ के जा रहा हूँ, देखो इसने हमें क्या दिया है। ही स्प्रेड आउट हिज आर्म एंड ग्लेस डिसडेनफुली एट दी स्मॉल कंजेस्टेड वर्क रूम। अब वो अपने हाथों को फैलाता है और इशारा करता है अपने छोटे से कमरे में जहाँ पे वो काम करते हैं। जो कहता है द स्लैब्स ऑफ स्टोन एंड मार्बल सेलेक्ट इन द वन कॉर्नर, वो कहता है देखो पत्थर के टुकड़े और मार्बल के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं। एक द ओल्ड कोट, एक पुराना कोट पड़ा हुआ है, कवर्ड विद अ पाइल यूज्ड क्लोथ इन द अदर, और क्या है एक कमरे में क्या है पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। द वाइट वॉश वॉल वे स्टेन बाई द मैनी मानसून, अब वो कहता है जो हमारी वॉल दीवार की जो घर की जो दीवारें हैं वो भी मानसून बारिश के मौसम में टपकती हैं। द विंडो बेयर कर्टेन ओपन इन अ टाइडी बैकग्राउंड, जो हमारे खिड़की खुलती है उसमें भी एक छोटा सा ही बैकग्राउंड। आफ्टर ऑल दिस ईयर ऑफ वर्क दिस इज ऑल वी हैव नथिंग दिस काइंड जस्ट वर्क डस नॉट पे। अब वो कहता है कि हमने इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं और फिर इसने हमें इस काम ने हमें दिया क्या है, कुछ भी नहीं। ये हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं और इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इससे हमें कुछ पैसे नहीं मिल रहे। द ओल्ड मैन स्टेड एट हिज सन इन दी एस्टोनिशमेंट, अब वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे की तरफ देखता है बहुत ही आश्चर्यचकित से। अल्थ्रो हिज वॉइस ट्रेम्बल ही डिड नॉट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस, जब भी उस बच्चे की क्या थी, बच्चे की आवाज़ में घबराहट महसूस हो रही थी, फिर भी वो जो है अपनी बात को रखे हुआ था, मतलब बात को कह ही रहा था। इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट मैटर सन, इट इज़ द सर्विस यू सर्वाइव टू गॉड। अब वो उसके पिताजी कहता है ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये जो सर्विस है, ये जो काम है, ये हमें भगवान ने दिया है और हमें भगवान के आदेश से पूरा करना है। और वो बच्चा कहता है, फादर द यंग मैन ग्रांटेड इम्पेंसिव दे टाइम हैव चेंज, दे स्टोन मैसन वर्क हैज चेंज टू, यू कैन नॉट लिव ऑन स्कल्पचर फॉर टेम्पल ओनली, यू हैव टू मास प्रोडक्शन मास प्रोड्यूस लाइक फॉर और अदर इन दी आगरा, कम ऑन फादर। अब वो कहता है फादर से कि आप जो है अब ये जो समय है वो बदलता जा रहा है, आपको भी जो है बदलना चाहिए, आपको आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, आपको भी चेंज करना होगा, आपको भी बड़ी बड़ी चीज़ें सोचनी होगी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनानी होंगी। हम सिर्फ टेम्पल्स की मूर्तियाँ बनाकर ही काम नहीं चला सकते, हमें भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होंगी। जैसे और भी लोग क्या कर रहे हैं, आगरा में काम कर रहे हैं, उन्हीं की तरह हमें भी मास प्रोडक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी चाहिए। फिर कहता है, द लाइन अराउंड द ओल्ड मैन माउथ टाइटन, ओ नो माई सन, दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर। अब वो कहता है इसकी बात से, अपने बेटे की बात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये काम जो है मैंने अपने पिता से सीखा है, सॉरी ये काम जो है मेरे पिता ने सीखा था और अब जो है मैंने अपने पिता से सीखा है। और अब क्या हो रहा है, वी कीप दिस ट्रेडिशन फॉर ही हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये जो ट्रेडिशन चल रहा है हमारा सीखने का, हमारे दादा परदादा पिता ये जो है सभी मूर्तिकार थे और ये जो है ट्रेडिशन एक दूसरे को सिखाने का कई सदियों से चल रहा है। एंड आई होप यू विल कंटिन्यू योर वर्क, और मुझे आशा है कि तुम भी हमारे जो इस काम को है आगे बढ़ाओगे। तो वो कहता है बच्चा, नो फादर, नहीं। द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, देन मच मोर मनी इज एस्टेड एंड प्लेस फॉर द टूरिस्ट, सो आई ट्राई टू वर्क फॉर अ पिटेंस ऑफ द कम्युनिटी टू द टेम्पल इन द श्रीनगर, आई एम लिविंग फादर। तो वो मना करता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, टूरिस्ट शॉप पे, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे वो श्रीनगर जाने के लिए कह रहा था, ठीक है। वहाँ पे श्रीनगर में एक टेम्पल है, वहाँ पे जाने के लिए कह रहा है और वो अपने पिता को छोड़ने की बात कर रहा है। द यंग मैन स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम लीविंग हिज ओल्ड फादर क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचू विथ शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिकेंस। अब वो क्या करता है, अपने पिता को, जहाँ पे वो पिता उसका मूर्ति बना रहा था, उसको वहाँ पे छोड़ के और उस कमरे से बाहर निकल जाता है और मूर्ति जो है वो आधी बनी हुई होती है। ही ड्रॉप हिज हैंड इनटू हिज लैप्स एंड क्लोज हिज आई, ठीक है। तो वो मूर्ति क्या करता है, अपने हाथों को नीचे की तरफ करता है और अपनी आंखें बंद करता है। ही बेगन टू प्रे एंड डिड नॉट इवन हियर द हेजिटेट गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। तो वो क्या करता है, वो प्रे करने लगता है और वो इतनी मतलब प्रे करता है तो और वो ये भी नहीं सुन पाता कि उसके जो बेटा है उसने गुड बाय किया हुआ है।
जब वो घर से जा रहा था तो वो गुड बाय कर रहा था तो वो भी नहीं सुन पाया उसका पिता। ही सैड मोशनलेस अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो वह क्या हुआ, वहीं पे बैठा रहा, ना कहीं मूव किया नहीं कहीं गए, और उन्हें समय का भी नहीं पता था और उसी जगह पे बैठे रहे। फिर एकदम से सलीम आता है। सलीम कहता है, मास्टर जी द सर्वेंट बॉय इंटरिंग द वर्क पेयरफुल। जो सलीम था वो उनका सर्वेंट था, जो कि नंगे पैर उनके फिर उसमें आता है वर्कशॉप में जहाँ पे वो काम कर रहे थे, और कहता है मास्टर जी फिर इन्हें कहते हैं, ही हेल्ड आउट अ ग्लास ऑफ स्टीम टी इन हिज हैंड, मास्टर ही आस्क्ड वन मोर एंड हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न। तो क्या होता है, उसके हाथ में एक चाय की केतली होती है और मास्टर जी से वो फिर दोबारा से पूछता है और वो उसका कोई जवाब नहीं होता, तो उसे वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो कहता है, द ओल्ड मैन लुक अप हिज फेस वाज एसन, ही लुक ओल्ड वेरी टायर्ड, ही बेगड द बॉय टू कम क्लोजर एंड मेंशन हिम टू सिट डाउन। तो वो क्या होता है, जो बूढ़ा होता है वो क्या है, बहुत ही अजीब दिख रहा होता है, उसकी जो वो बहुत ही बूढ़ा दिखा हुआ होता है, बहुत ही थका हुआ दिख रहा होता है, बहुत ही दुखी लगता है। तो उसका जो सर्वेंट है वो उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है, मतलब उसे बूढ़ा उसे बैठने के लिए कहता है। सलीम ही सेड जेंटली, सुन आई विल बी द विल बी द लास्ट स्टोन मैसोन हेयर। अब वो कहता है कि अभी एक समय ऐसा आएगा कि मैं यहाँ का लास्ट स्टोन मैसोन रहूँगा, क्योंकि और जो भी लोग हैं वो सब कहाँ जा रही हैं, आगरा जा रही हैं। दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल्स, पेपर वेट एंड एस्ट्रे ऑफ डजन। और वो क्या चीज़ें बना रही हैं, सस्ती चीज़ें बना रही हैं, पेपर की चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे व्यापार कर रही हैं और इस काम को छोड़कर यहाँ से जा रही हैं। दे आर मेकिंग मनी बट दे आर बिट्रेड अवर स्किल अवर एज ओल्ड ट्रेडिशन। अब वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं और अपनी स्किल्स को, हमारे ट्रेडिशन को छोड़ रहे हैं ना। गोपाल हैज़ आल्सो गॉन, अब गोपाल भी जो है उनका बेटा वो भी चला गया है। आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर अलोन, अब मुझे क्या करना है, इस स्कल्पचर को अकेले ही ख़त्म करना होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम। अब वो कहता है कि अगर भगवान का मेरे साथ साथ रहा तो मैं इसे जल्द ही अपने आप अकेला ख़त्म कर दूंगा। आई नो विल मास्टर जी, द बॉय आंसर। अब वो जो सलीम था वो कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ मास्टर जी, आप ये काम कर सकते हो। यू विल मेक मोर लार्जर मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर, आप जल्दी अच्छा बना पाएंगे और पहले से ज़्यादा और बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल का जो स्कल्पचर आपको बनाने दिया है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। द ओल्ड मैन लुक एट दी orphan boy who had came to work for him 5 years ago। अब वो बूढ़ा आदमी उस लड़के की तरफ देखता है जो कि 5 साल पहले उसके पास काम सीखने आया था। ड्रेसिंग टू द स्किन ड्रेस ही स्टेटर ही बिगेन फॉर द शेल्टर ड्यूरिंग अ फ्यूरियस मानसून स्टॉर्म। अब वो बताता है कि वो बच्चा कब आया था, जब उसके जो कपड़े हुए थे फटे हुए पहने हुए था और वो भीख मांगता था और मानसून सीजन में उसके पास आया था। एंड ही स्टेड हियर ऑन दी वर्क फॉर द ओल्ड मैन क्राफ्ट मास्टर क्राफ्टमैन। अब वो क्या कर रहा है, वो ओल्ड मैन के साथ रह रहा है और वहीं पे उनके साथ काम करता है। ही हैड ग्रो टोल एंड स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा हो गया है और बहुत ताकतवर हो गया है। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड लीव हिम, अब वो सलीम के बारे में बात कर रहे थे। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड लीव हिम, अब वो सोच रहे हैं कि सलीम भी जो है एक दिन उनको शायद छोड़ कर चले जाएगा। ही साइट लुक एंड इन टू द सीरियस आई ऑफ द बॉय क्लाउडेड विथ अ सैडनेस द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब वो क्या करते हैं, वो सीरियसली अपने उस जो लड़का था उसकी आंखों में देखते हैं और क्या कहते हैं, बूढ़े की आंखों में दर्द झलक रहा होता है और वो ऐसा दर्द कि वो जिसको बयां नहीं कर सकते। ही shook his head, my stretch is warning, I cannot work with a chisel like I used to, carving too long, much too long। अब वो कहता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है अब वो कमज़ोर होती जा रही है, अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा, जैसे मैं पहला काम करता था छेनी थोड़ी से, अब वैसा काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको काटने में पत्रों को। देन द स्ट्रेटन अप एंड सेड द फ्रेश डिटर्मिनेशन आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड श्योरली आई विल। अब वो दोबारा से खड़े होते हैं और ठीक से बैठ जाते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि मुझे काम करना है और मैं ये करके रहूँगा। येस यू विल, द बॉय रिपीट। अब बॉय कहता है कि हाँ, गुरु मतलब अपने मास्टर से कहता है कि हाँ हाँ आप इस काम को पूरा कर लोगे। और वो अपने मास्टर को ग्लास ऑफ टी देता है, चाय की केतली वो देता है पीने के लिए। ड्रिंक प्लीज इट विल बी गुड। और देन ही एडेड आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर बट आई विल गेट बैक टू प्रिपेयर दी डिनर। अब वो कहता है, वो चाय देता है और फिर कहता है कि मैं 1-2 घंटे के लिए मार्केट जा रहा हूँ और फिर आपके लिए आने के बाद खाना बना दूंगा, डिनर बना दूंगा। द ओल्ड मैन नोडेड एंड थॉट ही वुड बी गोइंग टू द मार्केट टू ऑफ्टन लेटली, आई होप ही हैड नॉट फॉलन इनटू अ बैड कंपनी। तो वो बूढ़ा सोचता है कि ये जो उसका जो ये लड़का है ये मार्केट जा रहा है, कहीं ये गलत संगतों में ना पड़ जाए। ही शोट अ क्वेश्चन ग्लास एट द बॉय हु टर्न एंड लेफ्ट द रूम।
The old man sighed and picked up the chisel and hammer. The cool mantle of the tools filled him with the happiness and confidence. He loved his work and did not want to change for any other in the world. अब वो क्या करता है, वो ओल्ड मैन दोपहर से सीधा बैठता है और अपनी छेनी और हथौड़े को उठाता है, जिसकी ठंडक की वजह से उसमें हैप्पीनेस, खुशी आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपने काम को बहुत ही प्यार करता है और किसी के दबाव में अपने काम को जो है चेंज नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि किसी दबाव की वजह से या पैसों की वजह से उसे अपना काम चेंज करना पड़े। डेज एंड वीक वेंट बाय, इट वॉज मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट। डेज बीत गए, हफ्ते बीत गए, दिन बीत गए और हफ्ते बीत गए, पर गोपाल अब तक वापस नहीं आया। द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ही वर्क ऑन दिस स्कल्पचर। तो ओल्ड मैन था, वो क्या कर रहा था, बिना रुके जो है पूरे दिन काम करता रहता था, सुबह से लेकर रात तक वो स्कल्पचर को बनाने में लगा रहता था। इट वॉज ऑल देयर, इट इज़ द स्ट्रोंग शोल्डर ऑफ कृष्णा सो curved lips. He could see the pointless finger holding the flute dedicated to his lips. His simply face internally beautiful. अब वो क्या बताते हैं, उसकी मूर्ति के बारे में बताते हैं कि वो मूर्ति बना रहे हैं कृष्णा की, जिसके शोल्डर जो है बहुत स्ट्रेट हैं, पत्थर जो है वो जिससे बना रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर है, उसके जो लिप्स है वो कर्व्ड हैं, ठीक है। एक उसके फिंगर में जो है फ्लूट रखी हुई है जो उसके लिप से लगी हुई है। द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन, ही कुड फील इट एंड ही ओनली सेड टू फ्री विद द चीजर, ठीक है। तो ओल्ड मैन क्या है, इन सभी चीज़ों को जो फेस है उसको मूर्ति में देख सकते थे और उसे जो है वो शेप दे रहे थे, अच्छा नहीं हो रहा थोड़े से। He did not feel hunger, he did not feel thirsty, he was driven with the desire to finish the sculpture in time. It was the biggest piece, his best is also would be the his last. अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो है भूख, ना तो उन्हें भूख लग रही है ना ही उन्हें प्यास लग रही है, वो सिर्फ इस स्कल्पचर को, इस मूर्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी ही बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं ये जो मूर्ति है उनकी सबसे बेस्ट रहे और इनकी जो हो सकता है कि आप पता है ये जो मूर्ति वो बना रही हो उनकी लास्ट मूर्ति भी हो। वन ऑन ही वर्क ही चीज़र स्ट्राइक द स्टोन अगेन। अब वो वर्क करते हैं और चीज़र से उसको पत्थर को बार बार काटते हैं। बट देन द केम डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल्ट हिज स्ट्रेंथ एब्ड। अब एक दिन ऐसा आया जब ओल्ड मैन को लगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई थी। उसकी हिज हैंड स्टम्बल एंड इम्पैक्ट ऑफ द हैमर, उसके हथौड़े की जो ताकत थी, मतलब हथौड़े से वो ताकत से वो पीटते थे वो भी कमज़ोर हो गई है। इसके सोल्ड बिगन टू एज, उनके जो शोल्डर थे वो दर्द करने लगे हैं। हिज आर्म फेल्ट हैवी, और उनके जो आर्म थे वो भी दर्द करने लगे। ही कहाँ गया, हिज आई ग्रो टायर्ड, अब उनकी आंखें जो हैं वो भी थकी थकी होने लगी। देन हिज विजन ब्लर्ड, ही कुड नॉट सी द शेप ऑफ कृष्णा एम्बेडेड इन द स्टोन। ओवरकम विद द फियर ही सैंक हिज नी एंड प्रे। अब क्या होता है, उनकी जो विज़न है, मतलब देखने की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर होने लगी। अब वो कृष्णा जो मूर्ति बना रहे थे उसको भी सही से नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी घुटने झुकाते हैं और प्रे करने लगते हैं। तभी सलीम आता है और कहता है, मास्टर जी यू हैव नॉट टच योर फूड अगेन, आपने दोबारा खाना नहीं खाया, आपके लिए मैंने राइस और वेजिटेबल बनाए थे। यू हैड ओनली ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आपने सिर्फ एक गिलास मिल्क ही पिया है ब्रेकफास्ट में। एंड हैव द कर्ड, और सिर्फ दही पिया। यू लाइक कर्ड, आई नो यू डू, ठीक है, आपको मुझे पता है आपको सिर्फ आपको कर्ड भी पसंद है। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, ही विस्पर, आई डोंट थिंक आई विल बी फिनिश इट, गोपाल वाज हियर, इट वुड बी डिफरेंट। अब ओल्ड मैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मूर्ति मैं बना रहा हूँ ये जल्दी ही ख़त्म कर पाऊँगा मैं। अगर यहाँ पे गोपाल होता तो शायद वो मेरी मदद करता और ये मूर्ति कुछ अलग ही लगती। He nodded amazement to himself and continued. He was not the best craftsman, but he was good and strong. अब वो क्या कहता है, वो अपने सिर को हिलाता है, वो कहता है कि वो इतना अच्छा क्राफ्टमैन तो नहीं था, पर वो बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही ताकतवर था। ही चिप्ड ऑफ द स्टोन एंड लेयर बाय एट दिस वेयर क्ले, वो पत्थर को ऐसे काटता था जैसे वो किसी मिट्टी की किले को काटता है। ही डिड नॉट लर्न टू क्रेज द फिनर डिटेल्स बट इन द ईयर ही वुड बी लर्न श्योरली। वो कहता है वो पूरे अच्छी तरीके से उसको मूर्ति बनाना सीखा तो नहीं था, पर 1-2 साल में वो अच्छे से बहुत ही अच्छे से इनको सीख जाता। ही फेल साइलेंट, फिर से साइलेंट होता है। और इट वॉज द फीचर देयर हैंड गैव हिम ट्रबल, देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन फिंगर, दैट समथिंग विच कैन नॉट बी थॉट। अब वो मूर्ति के बारे में क्या बताता है कि उसे लगता है कि इस मूर्ति में उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, वो कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बिकॉज इट्स कम फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर फ्रॉम डीप इनसाइड हियर एंड ही पॉइंटेड टू द हार्ट। अब वो क्या कहते हैं
सलीम कहता है ये आपके मन की आवाज़ है, आपके मन से आ रही है। वो उसकी तरफ, हार्ट की तरफ इशारा करके ये बताता है। द ओल्ड मैन लुक एट द बॉय सरप्राइज, ही सो हिम ब्लश एंड टर्न हिज फेस अवे। अब जो बूढ़ा आदमी है वो उस लड़के सलीम की तरफ देखता है, क्योंकि उसका जो चेहरा है ये बातें सुनकर ब्लश हो जाता है, ठीक है, लाल सा हो जाता है, और वो अपने चेहरे को मोड़ देता है। एंड यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। वो कहता है सलीम ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर वो बात क्या कहता है, वो कड़वाहट से बोलता है, and if you don't have it here, he thumped his chest, then you better to go Agra and mass production and stay the tourist from the abroad. The old man painfully reached for the glass of water. अब वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पे से आगरा वापस जा सकते हो, तुम भी मास प्रोडक्शन या फिर ये काम जो है टूरिस्ट का ये भी कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ठीक है। फिर वो गिलास का पानी लेता है और उसे पीने लगता है। फिर वो कहता है सलीम ईस्ट मार्च जी ईट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आप खाना खाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ही हैड बीन रिटर्न द ओल्ड मैन अगेन टुक हिज हैमर एंड चीजर, ही वर्क till it the night, he prayed for the help strength and he prayed for the sun. In the early hours of the morning chisel fell from his hand and the hammer dropped the ground. अब ये क्या हो रहा है, फिर वो खाना खाने के बाद हैमर को और चीजल को उठाता है और देर रात तक काम करता रहता है और प्रे करता है कि भगवान से कि भगवान उसकी मदद करे और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर ना होए, और उसका अपने बेटे के लिए भी प्रे करता है कि वो भी सही सलामत रहे। फिर क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह की टाइम क्या होता है, उसके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ओल्ड बॉय सैग्ड फील फॉरवर्ड ही फोरहेड स्टक कृष्णा फ्लूट एंड स्लिड डाउन टू द स्टैचू टू द रेस्ट ऑफ पेडेस्टल। अब वो क्या होता है, उसके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है, वो अपने सिर को कृष्णा जी के फ्लूट पे टेक देता है और उन्हीं के बल जो है उल्टा होकर उन्हीं की मूर्ति पर साइड में लेट जाता है। हाय राम, ही मटर्ड एंड सैंक इनटू अ कंफर्टेबल डार्कनेस। व्हेन ही ओपन हिज आई ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन अ कोट इन हिज बेडरूम कवर्ड विद अ लाइट कॉटन ब्लैंकेट। फिर वो क्या कहता है, उसके मुंह से निकलती है आवाज़ हाय राम, और वो क्या कहता है, उसने आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। जब वो अपनी आँखें खोलता है तो वो पाता है कि वो अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो उसका ऊपर जो है एक कॉटन ब्लैंकेट कवर्ड है जिससे वो ढका हुआ है। फ्रॉम द वर्कशॉप ही चीप द साउंड ऑफ द चीजल रीचिंग हिज ईयर। फिर उसके जो जहाँ पे वो काम करता है वर्कशॉप में, वहाँ से आवाज़ें आती है छैनिया तोड़े की, उसके कानों में सुनाई देती है। ही लिसन हैड द ईयर डिवाइस नो ही कुड नॉट हियर अगेन द स्ट्रॉन्ग बिलो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ चीजल। अब उसे लगता है कि शायद ये उसके कानों का धोखा है, उसे शायद वैसे ही महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसको दोबारा सुनता है तो उससे दोबारा आवाज़ आती है छैनी और हथौड़े की बजने की। गोपाल ही वॉज बैक, गोपाल हैड रिटर्न, ही वुड हेल्प हिम, दे वुड बी फिनिश द स्टैचू। अब वो कहता है गोपाल वापस आ गया है, वो मेरी मदद करेगा, हम स्टैचू को ख़त्म करेंगे। ही स्टम्बल टू हिज फीट एंड क्रॉस द स्मॉल रूम एंड रीच द डोर। फिर वो क्या करता है, अपने बेड से उठता है और अपने उस स्मॉल रूम से निकलता है और वहाँ पे पहुँचता है डोर के पास। गोपाल ही वॉज अबाउट टू शाउट व्हेन द बर्ड फ्रोजन ऑन हिज लिप। फिर वो गोपाल आवाज़ निकालता है, तभी निकालने को होता ही है, तभी वो रुक जाता है। नाउ ही वांटेड टू क्राई आउट स्टॉप द वर्क। फिर वो बोलता है रुक जाओ इस काम को मत करो। बट ही कुड नॉट मूव। जब वो लड़का काम कर रहा होता है वो मूव नहीं करता, वो कुछ भी बातें नहीं सुनता है। और वो जो बूढ़ा आदमी है वो शौक में आ जाता है कि ये कौन है, कौन काम कर रहा है। स्टूड स्टेरिंग एट द बैक ऑफ द यंग स्टोन कार्व वर्किंग ऑफ द फेस ऑफ द स्टैचू ऑफ द ईब्रो आर्चिंग ओवर अ पेयर ऑफ फाइंडिंग। जो लड़का काम कर रहा होता है वो उसकी जो स्टैचू है उसके फेस पर काम कर रहा होता है, उसकी आईब्रोज बना रहा होता है, उसकी आइज़ को शेप दे रहा होता है। इट वॉज नॉट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू, ही वॉज कर्व्ड, इट वॉज सलीम हिज सर्वेंट। अब वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने देखा वो उनका बेटा नहीं था, वो कौन था, सलीम था जो उस पर काम कर रहा था। द ओल्ड मैन वॉच स्टैंड एंड द फर्स्ट वार ऑफ शॉक फियर एंड एंगर पास। तो क्या हुआ, जब ओल्ड मैन उसको देख रहा था पहले तो उसे शौक लगा, फिर डर लगा और उनसे गुस्सा भी आया। हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर हाय राम टोटर ओवर द बॉय ड्रॉप हिज हैंड ओवर द शोल्डर ही सेड सॉफ्टली सलीम। फिर वो हाय राम करके आवाज़ें निकालता है और फिर सलीम के पास जाता है, ठीक है। तो वो अपने सलीम के ऊपर जो है हाथ रखता है और कंधे पर और बोलता है सलीम के लिए। तो सलीम क्या है, पीछे की तरफ मुड़ता है और मास्टर जी से को देखता है तो उसके हाथ में हैमर और चीजल होता है जिसको वो छोड़ता भी नहीं है, उसके हाथ में ही रहता है। तो सलीम कहता है द ओल्ड मैन स्क्रैच द वर्ड आई ओनली वांट टू हेल्प विस्पर द बॉय आई एम लर्नर इफ़ यू टीच मी मास्टर जी आई हैव प्रैक्टिस।
जो कहता है वो घबराहट के उससे कहता है मैं सिर्फ मदद करना चाहता था मास्टर जी, मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा अगर आप मुझे सिखाएंगे। आई हैव प्रैक्टिस सीक्रेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर इन दी क्वेरी। मैंने करीबन 2 सालों से खदानों में, जो पत्थरों की खदानें होती हैं उनमें काम किया है। आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ। आई शुड नॉट क्रेव द इमेज ऑफ गॉड, मुझे जो है आपके गॉड की इमेज नहीं बनानी चाहिए मूर्ति। बट इट इज द डिफरेंट, इट इज दिस डिफरेंस मास्टर जी, आई एम कर्विंग अ स्कल्पचर आर नॉट आई। तो आपको नहीं लगता कि मैं जो मूर्ति बना सकता हूँ, मैं अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ आज, और ये जो मैं मूर्ति बनाऊंगा ये बहुत ही अलग लगेगी। इट इज़ सो मास्टर जी, प्लीज़ टेल मी फॉर मैनी ईयर्स आई वांटेड टू बिकम अ स्कल्पचर येट आई होल्ड फीलिंग। तो वो कहता है कि मैं बहुत सालों से एक स्कल्पचरिस्ट बनना चाहता हूँ, मूर्तिकार बनना चाहता हूँ, और मेरे अंदर ये फीलिंग बहुत पहले से है। बट इट इज़ प्रूव टू स्ट्रॉन्ग। I knew there is nothing in the world I would like to do more. This is nothing life is could do better. Will you please teach me, master? तो वो कहता है अपने मास्टर जी, ऐसा कुछ भी संसार में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जिसको मैं ज़्यादा चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसी काम को ज़्यादा करना चाहता हूँ, यही मेरी पहचान है और मैं यही बनना चाहता हूँ। क्या आप मास्टर जी आप मुझको नहीं सिखाएंगे? द ओल्ड मैन पुल द बॉय हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माई सन, गो अहेड, यू हैव इन योर हैंड एंड योर हार्ट, आई नो यू विल बी द कंट्री फाइनेस्ट स्टोन मैसन। और वो अपने उस बॉय के शोल्डर पे दोबारा हाथ रखता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा और आपका जो है एक अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे स्टोन मैसन बनोगे, अच्छे मूर्तिकार बनोगे और इस कंट्री के सबसे बेस्ट बनोगे। तो ये जो स्टोरी लिखी है ये लिखी है सिग्रोन श्रीवास्तव ने। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।